वेलकम व्यूअर्स। और बात करने वाला हूँ एनबीसीसी स्टॉक के बारे में। और मैं इतना उम्मीद से कह सकते हो या इतना एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि आप लोग अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो जाहिर सी बात है वीडियो को लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। मैं इसके वीडियो के अंदर लॉजिकल चीज़ें आपको शेयर भी करूँगा, डिस्कस भी करूँगा, और बहुत कम समय का वीडियो होगा तो जो आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। लगातार मैं एनबीसीसी को कवर कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें 2-4 वीडियो बनाए हैं, भैया 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूँ। इस पर चैनल बहुत पुराना है, बाद में मैंने दोबारा से रिस्टार्ट करा इसको। और साथ साथ लगातार जो बड़ी न्यूज़ आ रही है सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सा भी स्टॉक आपके पास सारी न्यूज़ मिलेगी, सारे स्टॉक की खबर, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ। सो चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने लगभग जून के सारे ऑर्डर जो जो इन्हें बिजनेस किया था सब कवर किया था, उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दिखाए थे। और थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, 2857 करोड़ का इनका एक बिजनेस पार्क वाला जो ऑप्शन था वो इन्हें कंप्लीट किया है। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 1.3 लाख करोड़ की है भैया। बहुत तगड़ी विशाल ऑर्डर बुक है इनकी। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिजनेस आएगा तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा। लास्ट ईयर अच्छा खासा 33% का उछाल था प्रॉफिट के अंदर, और जाहिर सी बात है डिविडेंड भी देती है। तो भाई और क्या चाहिए। बिजनेस इनके पास आ रहा है, तगड़ी ऑर्डर बुक है, लगातार बड़े बड़े ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, डिविडेंड भी मिल रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। और साथ साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए बोलूँगा, रियल एस्टेट में हमेशा डेप्थ होता ही है कंपनी के अंदर। सो ये लगभग अपने आपको डेप्थ फ्री रख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। साथ साथ जो ब्रोकरेज है वो भी इसमें पॉजिटिव है, भैया कह रहे हैं इसको खरीदो और ऐड करो। और साथ साथ जो अमरपाली वाला प्रोजेक्ट था और दिल्ली डीडीए वाला जो प्रोजेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। देखिए, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया है। और टेक्निकली और देख लेते हैं तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, पैटर्न है। देखो, आप लोगों को पता होगा तो ये पैटर्न ऐसे काम करता है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और ये डेली कैंडल पे है तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसका टारगेट कैसे निकालते हैं, अगर किसी को टारगेट निकालना है तो इसका सिंपल लॉजिक है। जितना बड़ा ये लंबाई मान लीजिए नेक लाइन से और हेड तक की लंबाई होती है, ये लगभग हो रहा है 26 से 27 पॉइंट, इतना हो रहा है। इसको हम रख देंगे ब्रेकआउट लेवल पे। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तो यहाँ से मैं 26-27 पॉइंट आगे जाऊँगा। तो देखिए एटलीस्ट यहाँ तक दिख रहा है 127 से 130, और जो कि एक सप्लाई जोन है। ऑलरेडी यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन या 3 बार रिजेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है। देखिए, ये देखिए। तो अब जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए। अगर यहाँ तक जाता है तो एक चीज़ और हो जाएगी इसके अंदर, ये जो ट्रेंड लाइन है, आप ध्यान से सुनना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर रजिस्टर लेके हो सकता है ऐसे आए, फिर ऐसे जाए फर्दर। तो टेम्परेरी बेस पे बात करूं तो भाई 130 ही जाने वाला है, लगभग 128 से 130। और सपोर्ट की बात करूं, ये जो ब्रेकआउट लेवल है, देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो, उसका कोई कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। विदेश में क्या न्यूज़ होगी, क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। हम तो पर्टिकुलर टेक्निकली बात कर रहे हैं। हो सकता है नीचे आ जाए, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है भैया ऐड करते जाओ इसको। ब्रोकरेज ने भी यही बोला ना, ऐड करते जाओ। हो सकता है यार टाइम बेटा फिर ऐसे चले जाए, जाना इसको उतना ही है। और मुझे जो लगता है कि जुलाई एंड तक, आप नोट कर लेना, जुलाई एंड तक आराम से 130 तो ये पार कर ही लेगा, इतना मान के चलिए। और जो बड़ा टारगेट मुझे जो इसके अंदर दिख रहा है वो अभी बताना कोई फ़ायदा नहीं है, फिर होगा कि बहुत लंबी चौड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। ऐसा नहीं करना चाहता मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ आप लोगों को। बट 130 के टारगेट के लिए आप इसके अंदर वेट कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जुलाई ऑनवर्ड्स मुझे इसके अंदर एक बड़ी तेज़ी दिखती है। मैं छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी तेज़ी कि मीन्स थोड़ा बहुत इच्छा है, लोगों को डराए फिर एकदम से निकलेगा ये। सो जब कैच नहीं कर पाओगे, सोचोगे अब ले लेता हूँ, ये आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके का इसके अंदर एक सिनेरियो डेवलप होता हुआ दिख रहा है मुझे। बस उसमें एक ही शर्त है, मेरी कंडीशन एक ही है कि भाई ये ग्लोबल सेंटीमेंट खराब ना हो। ओवरऑल मार्केट में अगर सेलिंग आएगी तो जाहिर सी बात है ये भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल चीज़ें हैं, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने फंडामेंटली टेक्निकली दोनों आपको समझाए। दोनों के अकॉर्डिंग 130 का टारगेट मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर 1.5 से 2 महीने के अंदर आराम से अचीव कर लेगा, जो मुझे लगता है। और फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का अगर मैं एक जनरल टारगेट निकालने की कोशिश करूँ, आप लोग बोलोगे कि इतने बड़े टारगेट बता रहा है यार, हवा भाई ऐसा नहीं हो सकता है भाई। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये देखिए 68 पॉइंट है ये। तो 68 पॉइंट अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बड़ा टारगेट भी कोई जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ से ब्रेकआउट होगा वहाँ से 68 पॉइंट कहाँ तक होते हैं, ये देखिए लगभग होता है ये 180 रुपये का टारगेट। तो बड़ा टारगेट जो इसके अंदर एक आएगा आने वाले समय में, चाहे वो मार्च तक आ जाए, जो मुझे लगता है एक रैली तो इसके अंदर ड्यू है, वो कंफर्म है। जो चार्ट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है। तो 180 तक का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मान लो इस मार्च तक आ जाएगा या मैक्सिमम अगले मार्च तक आ जाएगा। 1 से 1.5 साल के अंदर 180 तक का टारगेट इसके अंदर आने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर 130 का टारगेट इसमें दिख रहा है मुझे। तो जो लोग सहमत है भाई, बिना लाइक के क्यों जा रहे हो यार, सब्सक्राइब के क्यों जा रहे हो? जब आपको लगातार वीडियो मिल रहे हैं, लगातार स्पेसिफिक जवाब मिल रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। और आपको और बता दो इसके अंदर थोड़ा सा, अगर थोड़ा समझना चाहते हो तो देखो,
आप पढ़ते जाना। देखो ब्रेकआउट हुआ है, मैंने आपको ब्रेकआउट दिखाया है चार्ट के अंदर। ये सारा टेक्निकली बता रहा हूँ। देखो मूविंग एवरेज के ऊपर टहल रहा है बिल्कुल आराम से, कोई स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। RSI चाहे हो चाहे वॉल्यूम हो, हर जगह ये पॉजिटिव है। और जो सही है कि वो मुझे लगता है कि भैया 100 रुपये से 105 तक ये मिलता है, तो वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ये एवरेज करना किसी को तो थोड़ा सा मतलब नज़रिया ऐसा नहीं कि भाई 2-3 दिन का रखो। 2-3 दिन में यार 2-3 न्यूज़ आ जाती हैं, तो फिर उससे जो मोमेंटम है वो लूज़ हो जाता है स्टॉक का। ठीक है, तो थोड़ा सा कम से कम 2 से 3 महीने या मान चलिए आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए। और वैसे भी जुलाई में इसके रिजल्ट आने हैं, तो जाहिर सी बात है हाई एक्सपेक्टेशन है जुलाई के रिजल्ट से। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।